क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स while solving quadratic equation। की पॉइंट्स वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? जनरली जो बच्चे के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो कई बार क्या है, सोल्व करते टाइम कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कई बार उनका आपका आंसर्स आपका क्या गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ हैबिट में डाल देना कि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को आपको हमेशा कंसिडर करना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तीन चीज़ें क्या क्या है? पहली आपका क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन, दूसरा आपका क्या है? गेन ऑफ रूट या फिर सम एक्सटर्नियस सॉल्यूशन, और तीसरा क्या आपका? लॉस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमेशा आपका क्या है? व्हाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज टेक केयर ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का ऑलवेज टेक केयर करना है आपको। पहला पॉइंट कौन सा आपका? डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। सेकंड पॉइंट क्या होता है आपका? गेन ऑफ रूट, गेन ऑफ रूट्स, या फिर मैं बोलूंगा आपका एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो आपका होता है आपका लॉस ऑफ रूट्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका डोमेन ऑफ फंक्शन। इनइक्वलिटी पढ़ चुके हो तो बेसिक आइडिया हो गया कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है आपका? डोमेन आर द सेट ऑफ वैल्यूज विच आर एक्सेप्टेबल बाय फंक्शन। मतलब इनपुट x की वो वैल्यूज जो फंक्शन ले सकता है वो आपकी क्या है? डोमेन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है? फंक्शन को सोल्व करते टाइम या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम आपको सबसे पहले आपको क्या है? उसका डोमेन का ध्यान रखना है। डोमेन का ध्यान रखने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो वैल्यू निकाल लो जो आपका क्या फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो वैल्यू निकाल लो जिसपे फंक्शन को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनइक्वालिटी में देखा होगा कि कौन कौन सी वैल्यू पे प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो आपका क्या है? रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है तो उसको प्रॉब्लम कौन सी होती है? आपकी नेगेटिव नंबर पे होती है। तो मतलब रूट के अंदर कुछ भी आ जाता है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो रूट के अंदर होगा इनपुट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका डोमेन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा, ये आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ दे रखा 1/f(x) आ गया। अब नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे किस वजह पर प्रॉब्लम हो सकती है? सबको पता है कि डिनोमिनेटर में आपका क्या 1/0 क्या होता है? आपका नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? इसको डिफाइन होने के लिए f(x) शुड नॉट इक्वल्स टू 0, f(x) की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो वैल्यू हटा दो जिस पे वैल्यू 0 हो रही है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ लिख लो। जैसे आपका और दे देगा आपका 1/√f(x) दे देगा। इस टाइप के फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? 1/√f(x) मतलब रूट आ गया, रूट का प्रॉब्लम होती है नेगेटिव पे, और 1 में आ गया, 1 को आपका क्या है? 0 में आ गया। तो मतलब इसको डिफाइन होने के लिए क्या बोल सकता हूँ? f(x) दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब इसके लिए f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऑलरेडी पता है आप लोगों को। लास्ट टाइप वाला जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपका log ऑफ a f(x), लोगेरिथम की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी है। इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? बेस a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। बेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। एंड सेकंड आपका क्या है? इनपुट, इनपुट आपका क्या होगा? f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। इन सारी चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब गलती कैसे करते हैं बच्चे? जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा दे दिया है, एग्जाम्पल ऐसा दे दूंगा, बोलो आपका क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ऐसे दे दिया आपको x-3/(2)(x-2)/(2 - 3)/(x-2)। बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? फटाफट से देखो कितने सॉल्यूशन होंगे, जल्दी बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, जल्दी बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? वेरी गुड, 2 सॉल्यूशन, शाबाश। और बताओ। नैरुति नालायक लड़की, तुम्हें तो लास्ट टाइम सिखाया था, तुम्हारा तो आंसर सही होना चाहिए था। छी, गलत आंसर देती है। देखो अब क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि देखो ये सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपका क्या है? 2 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन रुको, ये अपना आंसर सही नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्या है? सेम एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन सेम है।
और यहाँ पे साइन नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो ये तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी क्या गलती करते हैं, ये और ये आपका क्या है कैंसिल कर देते हैं और क्या बचेगा आपका x इज इक्वल्स टू 2, तो कितने सॉल्यूशन बोल देते हैं आपका 1 सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, किस किस का आंसर 1 सॉल्यूशन है बेटा, फटाफट से बताओ किस किस का आंसर 1 सॉल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू 2 1 सॉल्यूशन है, वेरी गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका क्या है सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया है। उसका रीजन क्या है, जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या जाएगा आपका, ये जो फंक्शन है 3/2 माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3/0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर में 0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेप गलत हुई, कौन सी स्टेप गलत हुई, ये स्टेप गलत हुई। ये स्टेप गलत हुई, क्यों गलत हुई, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल किया है। कैंसिल किया है तो आपका क्या है, साथ में यहाँ पे कैंसिल करने से पहले फंक्शन को डिफाइन भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डोमेन देखना बहुत जरूरी है। तो डिफाइन होने के लिए क्या आपका क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको डिफाइन होने के लिए क्या बोलूंगा, x शुड नॉट इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, x शुड नॉट इक्वल्स टू 2 और सॉल्यूशन बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 2। डेफिनेशन बोल रही है कि 2 नहीं होना चाहिए जबकि सॉल्यूशन बोल रहा है आपका 2 होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रही है, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका नो सॉल्यूशंस। आई होप समझ में आया होगा कि क्यों डेफिनेशन का इतना इंपॉर्टेंस होता है। आई बात समझ में, सब लोगों को समझ में आई, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, फटाफट से इसका आंसर बताना। जैसे बोलूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, एग्जांपल ये डायरेक्टली आंसर देना, x² माइनस 2/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/x माइनस 1। फटाफट से बताओ कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने रूट्स होंगे इसके। देखो वही ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए क्या है आपका x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका x² इज इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 1 मतलब x की वैल्यू क्या आपकी +1 होगी या फिर -1 होगी। 1 रिजेक्ट हो जाएगी तो क्या बोलूँगा x इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन। ये उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में, ये बेसिक एग्जांपल समझ में आया, यस नो लिखो फटाफट से, ठीक है नोट करो। जैसे क्वेश्चन मान लो आपका ऐसा दे देगा, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन दे रहा हूं उनका आंसर निकालना। पहला आपका आंसर क्वेश्चन है 70 पावर लॉग ऑफ बेस 7 इनपुट आपका दे देगा आपका x² माइनस 4x प्लस 5 की होल पावर यहाँ पे इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेम ही है, वही आपका दूसरा क्वेश्चन है, हेडिंग सबके लिए सेम है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या आपका x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तीसरा क्वेश्चन आपका है x³ माइनस 4x इंटू रूट ऑफ x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 3 बेसिक एग्जाम्पल है जिससे करो, फिर उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका 7 टू पावर लॉग ऑफ 7 की पावर, ये आपके इनपुट में आपका x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले का आंसर है, पहले का आंसर 2 सॉल्यूशंस, वेरी गुड। देखो अगेन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपका 7 टू पावर लॉग ऑफ 7 बेस इनपुट x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब पता है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैं पहले वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारी गलती हुई है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं a की पावर लॉग ऑफ a बेस x होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है x होती है, तो वो डायरेक्टली क्या देखते हैं 7 की पावर लॉग ऑफ 7 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये इनपुट मतलब x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा x² माइनस ये आपका क्या जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे दो फैक्टर आएंगे x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। ये दो आंसर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन आपका आंसर क्या है, आपका रॉन्ग है।
रॉन्ग क्यों है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे कंडीशन होती है बेटा, a टू पावर log ऑफ a x इज इक्वल टू x कब होगी, जब यहाँ पे सबसे पहले क्या आपका log डिफाइन होगा। log डिफाइन होने के लिए क्या लेना चाहिए, कंडीशन आपका क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप लिखूंगा ना, ये कब लिखूंगा, ओनली व्हेन जब आपका क्या है log डिफाइन हो। log डिफाइन होने के लिए मैं क्या देखूं, आपका क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी आपका क्या ये चीज डिफाइन होगी, ठीक है। अब चेक करके देखूंगा इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, इसका आंसर एक बार देखूंगा, ठीक है। अब देखो x की 2 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू कौन कौन सी, x की वैल्यू 2 और 3, x की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे 2, x की वैल्यू रखी 2 के ऊपर रखी है, तो यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस आपका क्या जाएगा आपका 5, 4 माइनस 8 प्लस 5, 4 माइनस 8 प्लस 5, ये आप तो क्या देखूंगा तो आपका क्या 9 माइनस 8 मतलब आपका क्या है 1, ये आ गया। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 9 माइनस 12 प्लस 5, 9 माइनस 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 5, 14 माइनस 12 मतलब आपका क्या है 2। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पे और 3 पे ये लोग तो डिफाइन है, फिर भी आंसर गलत हो सकता है। फिर भी आंसर कैसे गलत हो सकता है कि मुझे चेक करना है कि ये ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 2 पे ये तो दोनों डिफाइन है, और उसके ऊपर x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखूंगा तो ये क्या जाएगा 7 टू पावर log ऑफ 7 की पावर ये पहली क्या बन जाएगी 1, तो log ये आपका कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रही है, इसको सेटिस्फाई कर दी तो ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 3 पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे तो लकीली आपका आंसर सही आ गया, तो आंसर यहाँ पे आपके आ जाएंगे 2 सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन बाकी के केस में आंसर गलत हो सकता है, बाकी के केस में आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये चीज आपको जरूर चेक करनी है कि कई बार आपका क्या इसकी वजह से आंसर गलत हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ये डेफिनेशन ओरिजिनल फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमेशा आपको क्या क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग पहले इसलिए लिखा था क्योंकि आपने डायरेक्टली ऐसा कर दोगे ना, यहाँ पे आंसर दे दोगे तो पक्का नहीं है कि आपका आंसर श्योर है। आपको हमेशा क्या चेक करनी है, सबसे पहले डेफिनेशन चेक करनी है, या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, ये जो दोनों वैल्यू हैं ये ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल मतलब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्रॉस चेक करो कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ये हैबिट अच्छी हैबिट है, इसी को हैबिट को आपको फॉलो करना और आपका आंसर आएगा। यदि ये हैबिट फॉलो नहीं करोगे तो आंसर आपका क्या गलत हो सकता है, ठीक है। बाकी तो हो गए होंगे बेटा, इसका तो आंसर आ गया होगा डायरेक्टली। इसके बताओ कितने सॉल्यूशन सेकंड के कितने सॉल्यूशंस, सेकंड का 1। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिमिलरली देखो फैक्टराइज करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये जो है इसको 0 में भेज देते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, स्टूडेंट की गलती क्या होती है, इसको क्या होता है 0 में भेज देते हैं और ये क्या बन जाता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर दिया तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या आना चाहिए, x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या है 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये कंडीशन रखूंगा, उसके बाद मैं उसको 0 में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। या फिर उसको क्या है सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सोल्व होने के बाद अगेन कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। अरे रुको, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना। जब भी कुछ ऐसा कैंसिल करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप हमेशा जाके देखना कैंसिल वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, कैंसिल वाला पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मतलब कैंसिल करने के लिए मैं x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1 है। इसके बाद बचा हुआ उसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका x इक्वल टू 3। ये आपका क्या है ओनली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो तरीके से गलत हो सकता है, यहाँ पे भी गलत हो सकता है और यहाँ पे भी गलत हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। फिलहाल आंसर क्या है, x इक्वल टू 3 है, सबका सही होगा। थर्ड का आंसर बताओ फटाफट से, थर्ड का आंसर आ गया होगा। थर्ड का आंसर आपका क्या है 2 सॉल्यूशन। अगेन देखते हैं थर्ड में देखोगे, थर्ड में आपका क्या है ये 0 कब होगा, देखो क्लियरली है 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो पहला नंबर 0 हो या फिर दूसरा नंबर 0 हो। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब पहला नंबर 0 हो या फिर दूसरा नंबर 0 हो। देखो मैं क्या करूं, पहला 0 होगा व्हेन आपका क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2।
और सिमिलरली दूसरा जीरो कब होगा, जब आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब आपका क्या है एक्स इज इक्वल्स टू वन और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब बहुत से बच्चे क्या आंसर दे सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं कि कौन से जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू, तो उसमें डायरेक्टली कर सकते हैं आपके क्या 5 सॉल्यूशंस उसके आंसर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 सॉल्यूशन उसका आंसर क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर, तो ये रूट के अंदर है तो देखना पड़ेगा कौन से पे डिफाइन है नहीं है। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या हो सकता है वो इसकी डेफिनेशन हमेशा चेक करो, हैबिट डालो कि सबसे पहले ही आप डेफिनेशन चेक करो, सबसे पहले डेफिनेशन चेक करो। डेफिनेशन देखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो मैं बोलूंगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस वन प्लस वन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू इस इंटरवल में जो वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब चेक करो कि x इज इक्वल्स टू जीरो इस इंटरवल में लाई कर रही है, x इज इक्वल्स टू जीरो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही है मतलब रिजेक्ट। x इज इक्वल्स टू टू इस इंटरवल में लाई कर रही है, टू इसमें लाई कर रही है तो एक्सेप्ट, माइनस टू इस इंटरवल में लाई कर रही है एक्सेप्ट, वन और माइनस वन दोनों इंक्लूड है तो ये एक्सेप्ट हो गए। तो टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे आपके 4 सॉल्यूशंस, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। किस किस का आंसर सही है फटाफट से लिखो। आई होप बेसिक टाइप से आइडिया हुआ कि क्या गलती होती है। अब दोबारा तो नहीं करोगे ऐसी गलती, दोबारा तो नहीं करोगे ना ऐसी गलती। लास्ट वन बेटो देखो ना, आपको सारी चीज रूट के अंदर है, इधर देखो, या तो आप डेफिनेशन देख लो या फिर ये सारी वैल्यू चेक करके देख लो। सारी वैल्यू चेक करूंगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे रखूंगा तो जीरो माइनस वन, तो रूट के अंदर माइनस वन बन गई, रूट के अंदर माइनस वन डिफाइन नहीं है, रूट के अंदर माइनस वन डिफाइन नहीं है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू आपकी क्या है नहीं आएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। हाँ आंसर में चेक कर सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखूंगा तो जीरो पे देखो जीरो माइनस वन, रूट के अंदर माइनस वन डिफाइन नहीं है, वन पे क्या जाएगी जीरो आ रही है, जीरो पे डिफाइन हो सकता है, माइनस वन पे जीरो आ गई, जीरो पे भी डिफाइन हो सकता है, टू पे आ जाएगी ये जीरो हो जाएगी, लेकिन ये वन हो जाएगी, जीरो इंटू वन जीरो होता है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, ये भी तरीका आपका सही ही है। आया समझ में? नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से। चलो अब इस पे बेस एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं। यदि वो क्वेश्चन सही कर दिया मतलब इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली ऐसा आ सकता है और बहुत से बच्चे गलत करेंगे ऐसे केस में। वो पूछ सकता है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। चलो टाइम लो और देखता हूं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे सकते हैं। 40 सेकंड का टाइम लो, फटाफट से सोल्व करो। सब के सब नालायक हो, दिमाग नहीं लगाते हो, बुद्धि लगानी ही नहीं है तुम्हें। इधर देखो, अब कुछ बच्चों ने गलती कहाँ की होगी, जिन बच्चों ने ये क्या किया, ये डिनोमिनेटर में इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये जो बच्चे हैं निहायत ही गधे बच्चे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जिसने ये किया तो वो बिल्कुल ही गधा बच्चा है, उसने ऐसा गलती कर दी, ये नहीं करना है आपको। पहली चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेफिनेशन चेक करनी है। अच्छा, अब ऐसे केस में यदि कोई डेफिनेशन चेक करनी भूल भी जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। क्या करूँ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। देखो यहाँ पे गलती होने का चांस कहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चे डेफिनेशन चेक करें। डेफिनेशन चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये लॉग को डिफाइन होने के लिए डेफिनेशन है। तो इसको मैं बोलूंगा तो क्या जाएगा आपका x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका माइनस रूट 3 और आपका क्या जाएगा आपका रूट 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ सकता है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट 3 यूनियन और रूट 3 से लेके आपका इन्फिनिटी। अब ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू रिजेक्ट करने के लिए है। आंसर तो यही देगा, आंसर तो यही देगा, लेकिन ये इन आंसर्स में से वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी जीरो, और न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो को किया उसके बेसिस पे सोल्व किया कि x की वैल्यू जीरो हो या 2 हो या फिर -2 पे न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो। अब चेक करूंगा
अब चेक करूंगा x इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 0 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, x इजिकल्स टू 0 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या रिजेक्ट। x इजिकल्स टू 2 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाई इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो मतलब x इजिकल्स टू 2 एक्सेप्ट, x इजिकल्स टू -2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये आपका एक्सेप्ट। अब यहाँ पे तुम में से काफी बच्चे जो आंसर दे सकते हैं x इजिकल्स टू 2 और x इजिकल्स टू -2, ये इस केस में आपका क्या है 2 सॉल्यूशंस, ये उसका क्या होगा आपका आंसर्स होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी आपका क्या है रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और हो सकती है, याद करो 1/log ऑफ 1 हो, डिनोमिनेटर में log ऑफ 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, और उस केस में भी आपका क्या है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम हैबिट रखा करो कि ये वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में चेक करो, 0 तो रिजेक्ट हो गया लेकिन उसके अलावा ये वैल्यू और रखोगे तो ऊपर तो क्या जाएगा आपका x इजिकल्स टू 2 पे देखूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1/log ऑफ 3 बेस 4 - 3, मतलब 1/log ऑफ 1 आ जाएगा, और 1/log ऑफ 1 की वैल्यू 0, मतलब ये आपका क्या है नॉट डिफाइंड, मतलब x इजिकल्स टू 2 आपका रिजेक्ट। सिमिलरली x इजिकल्स टू -2 भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्लियरली इसका आंसर क्या जाएगा आपका नो सॉल्यूशंस, इसका फाइनल आंसर होगा। किस किस का सही था ये आंसर बताओ। वेरी गुड सुवित, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बेटा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, इस टाइप के कोई क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे तुम लोग। यस नो लिखो फटाफट से। सेकंड पॉइंट है आपका गेन ऑफ रूट्स, या फिर मैं बोलूंगा आपका एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। देखो क्या कंडीशन होती है, जब भी मान लो किसी इक्वेशन में आपका क्या रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन का मतलब आपका रूट आ गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, तो उस रूट को हटाना पड़ेगा तभी मैं जाके सिंप्लीफाई करूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा या फिर क्यूब करूंगा या फिर फोर्थ पावर करूंगा। तो जब भी मैं देखूंगा ऐसे केस में, जब मुझे स्क्वायरिंग करनी हो या क्यूबिंग करनी हो या फिर फोर्थ पावर करनी हो या फिर 50 पावर करनी हो, तो ऐसे केस में आप देखोगे डिग्री जो हो, जैसे मान लो ऐसा दे आपका रूट एक्स इजिकल्स टू एक्स दे दिया, रूट एक्स इजिकल्स टू एक्स दे दिया, तो इसकी डिग्री आपकी क्या है लीनियर थी। लेकिन जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो रूट एक्स इजिकल्स टू आपका क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो जब भी मैं क्या करूंगा वाइल स्क्वायरिंग या फिर क्यूबिंग या फिर 4 पावर करूंगा, तो उस केस में डिग्री ऑफ जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो आपकी क्या चेंज हो जाएगी, डिग्री चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आपके क्या जनरेट हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपके क्या जनरेट हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसे केस में आपका क्या जो आंसर होगा उसको क्रॉस चेक करना है। तो ऐसे केस में दो तरीके से कर सकते हो, या तो आपका क्या जब भी स्क्वायर करूं या फिर क्यूब करूं तो कुछ कंडीशन लेके स्क्वायर या क्यूब कर दूं, या फिर हमेशा ये हैबिट में बना लो कि जो आपके आंसर आए उनको मैं ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करूं। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें आपको क्या चेक करनी है। ठीक है, बेसिक थोड़ा आइडिया समझ में आया तो लिख लो इसमें, वाइल स्क्वायरिंग और क्यूबिंग इन एनी इक्वेशन, और स्क्वायर और क्यूब की जरूरत क्यों पड़ेगी, ब्रैकेट में लिख लो, टू एलिमिनेट रेडिकल साइन। रेडिकल साइन सबको पता है, रेडिकल मतलब आपका क्या रूट आ गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होगा, उसको एलिमिनेट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर और क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा व्हाइल स्क्वायरिंग और क्यूबिंग डिग्री ऑफ इक्वेशन गेट चेंज। सो इन दिस केस some extra solutions can be generated। इस केस में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस, या तो इसका ध्यान रखो या फिर इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकता हूं, या फिर यह हैबिट बना लो, ऑलवेज क्रॉस चेक सॉल्यूशन इन ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल इक्वेशन या ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं चेक करूं,
ये कब करना है आपको, जब भी मुझे स्क्वायर करना हो या फिर क्यूब करनी हो, तो ऐसे केस में डिग्री चेंज हो सकती है, और डिग्री चेंज हो सकती है तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यदि आप पूरी चीज को ध्यान रखोगे ना तो भी हो सकता है गलत हो जाए। कैसे, एक क्वेश्चन करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे आपका क्या बोला, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, और दे दिए आपका रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आपकी क्या डेफिनेशन क्या, आपका रूट के अंदर जो नंबर होगा ये चेक करूंगा, डेफिनेशन ग्रेटर देन 0, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रूट की डेफिनेशन चेक की। रूट की डेफिनेशन मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपने क्या है कंडीशन ले ली। ये इसका मतलब जो ग्रेटर देन 0 होगी वो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, उससे छोटी होगी वो आपकी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया, रेडिकल्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर करा तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सबको क्या करूँ, राइट साइड ले जाऊँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करूंगा तो क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली बोलूंगा इससे दो फैक्टर्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, जो स्टूडेंट होगा वो अपने लेवल पे क्या चेक करेगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 भी आपके क्या 0 से बड़ा है और 4 भी 0 से बड़ा है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस में वो डायरेक्टली आंसर दे सकता है आपका 2 सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पे आपका क्या 2 सॉल्यूशन, आपका आंसर फिर से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो डिग्री चेंज किए, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चेक हो, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है उनको आप ओरिजिनल इक्वेशन में करो, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करो। तो मैं क्या करूं, चेक करता हूं, यहाँ पे चेक करूंगा तो क्या, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 को मैं चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 1 पे मैं चेक करूंगा तो ये क्या जाएगा, रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। किसी भी रूट का जो नंबर है, किसी के अंदर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है, चीज पता है। तो रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू माइनस 1। 1 और माइनस 1 इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ये आपका क्या है, नॉट पॉसिबल। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 4 पे मैं चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 4 पे चेक करूंगा तो क्या जाएगा, LHS क्या जाएगा, रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। रूट ऑफ 4 का मतलब आपका 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, ये उसका क्या होगा, फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है, लॉस ऑफ रूट्स। और लॉस ऑफ रूट्स कब आते हैं आपके पास, वाइल कैंसिलेशन। तो लिख लो, वाइल कैंसिलेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गेट चेंज्ड, while cancellation degree of polynomial get changed, so in this case some solution may be killed, may be को underline करना, so in this case some solutions may be या फिर might भी लिख दो, might भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि might हमेशा कंफर्म नहीं होगा, some solutions might be killed। अब उसका रीजन क्या है कि क्यों किल हो सकते हैं, रीजन देखो, जैसे मैंने कोई पहला एग्जाम्पल है, अब क्या स्टूडेंट की हैबिट क्या होती है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या 3x दे दिया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x दे दिया, तो स्टूडेंट की जनरली क्या हैबिट होती है, वाओ x देखिए, वाओ x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन, तो ये उसका क्या आंसर कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, ये जो डिग्री है ये आपका क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस, जबकि यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ एक सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसे केस में दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे केस में प्रॉपर तरीके से करो। ऐसे केस में प्रॉपर मेथड क्या होगा आपका, प्रॉपर मेथड क्या होगा, सबको क्या है, लेफ्ट साइड में ले आओ, सबको लेफ्ट साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x को मैं ले लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 3। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आपका क्या है, 2 सॉल्यूशंस। तो या तो आपका क्या है, ऐसा कर दो, या फिर इसका मेथड 2 है। मुझे पता है कि तुम लोगों की हैबिट है कैंसिल करने की, तो कैंसिल करने की हैबिट तुम्हारी कभी भी जाएगी नहीं,
तो ऐसे केस में जब भी मुझे कैंसिल करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, कैंसिल पार्ट इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो कैन बी ए आंसर। ऑल्सो कैन बी ए आंसर का मतलब क्या होगा, यहां पे देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो एक आंसर हो सकता है, x इज इक्वल्स टू 3। अब x इज इक्वल्स टू 0 आंसर हो सकता है, कैन बी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है जो कैंसिल हो रहा है वो आपका क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन और ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन कहाँ नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा दे देगा आपका, बोलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, और ऐसा दे देगा आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा। अब आप लोग की क्या हैबिट होती है, आपकी हैबिट क्या होती है, sec से sec कैंसिल हो गया और आपका क्या है sec थीटा इज इक्वल्स टू 2, उसका आंसर कर देगा। अच्छा, इस केस में इन केस कोई गलती से भूल गया जो कि आंसर 0 है, तो उस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में भी उसका जो आंसर है वो आपका क्या करेक्ट है। उसका रीजन क्या है, यहां पे मैं क्या करूंगा, जब भी आपका क्या कैंसिल पार्ट इज इक्वल्स टू 0 करूंगा तो क्या जाएगा आपका sec थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्या sec थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकती है, यस नो लिखो फटाफट से, क्या sec थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकती है, नहीं पॉसिबल हो सकती। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि sec थीटा की वैल्यू या तो आपके क्या आएगी ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर sec थीटा की वैल्यू क्या जाएगी लेस देन -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल वाला पार्ट हो रहा है वो 0 कभी होगा नहीं, तो इस केस में यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस वजह से ही मैंने बोला था कि सम सॉल्यूशन माइट गेट किल्ड, कुछ सॉल्यूशन किल हो सकते हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी आपका कुछ ऐसा कैंसिल करोगे तो जो कैंसिल पार्ट है 0 वो भी उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये चेक करना है। या फिर अल्टरनेटिव हमेशा प्रॉपर तरीके से करो, प्रॉपर तरीके से करोगे 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, लेकिन आंसर तो हमेशा क्या होगा आपका सही आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसका बेनिफिट कहाँ पे होगा, कैलकुलेशन जब भी मुझे करनी हो, बड़ा आसान ऐसा कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे मुझे एग्जाम्पल ऐसा दे देगा आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ऐसा दे देगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा या फिर सिंप्लीफाई करूंगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को देख रहा है x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक सोल्यूशन, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 एक सोल्यूशन, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मतलब x इज इक्वल्स टू 5 एक सोल्यूशन। तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 5 उसके आंसर हो गए। डायरेक्टली मैं 2 स्टेप में आप आंसर कर सकता हूँ, ये इसका क्या होगा बेनिफिट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, करना चाहिए, ज़्यादा आसान रहेगा। आई होप स्टेप 3 सबको समझ में आई। स्टेप समझ में आए तो यस नो लिखो फटाफट से। तो हमेशा आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो या एनी पावर की इक्वेशन जब भी मुझे सोल्व करना हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करवाए, तो ऐसे केस में आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, फटाफट से नोट करो। एक जेई का क्वेश्चन देखता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और उस टाइम 70-80% बच्चों ने गलत किया था क्योंकि कुछ चीजें मिस कर गए थे। तो मैं देखता हूं आप में से कितने बच्चे वो चीज सही कर पाते हैं। नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। चलो देखता हूं कितने बच्चे क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपके दोबारा से भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या था आपका, अब उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, सम ऑफ पूछा। तो उसने पूछा था फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन दे रखी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि इसमें जिन बच्चों ने एक आध वैल्यू छोड़ के जो आंसर निकाले थे वो भी ऑप्शन में दे रखे थे, तो बच्चों को यहाँ पे पता ही नहीं चला कि उनका आंसर सही है गलत है। उन लोगों ने देखा अच्छा ये आंसर आ गया है तो ये आंसर आपका क्या सही है, तो उनको एग्जाम के टाइम में ये चीज़ रियलाइज नहीं हो पाई थी कि उनका आंसर रॉन्ग है। लेकिन आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ कि ऐसी गलती होगी, तो देखता हूँ कितने बच्चे वो गलती समझ पाते हैं कि गलती कहाँ होगी। ट्राई करो। चलो आप लोग सोल्व कर रहे हो, कितना आंसर है कोई, सुबह जल्दी बताओ।
3 गलत आंसर है। देखो मैं हिंट दे रहा हूं यहां पे, आपको पता है कि राइट हैंड साइड क्या दे रखी है आपकी 1 कब आता है, किसी भी पावर की जो नंबर है उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। पहली चीज ये है। दूसरा आपको पता है कि 1 की पावर एनी नंबर हुआ तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1 होती है। दो चीजें तो बच्चों को ध्यान रहती है, दो चीजों बच्चों को ध्यान रहती है तो वो दोनों चीजें करते हैं। तो पहली चीज अपन इनके ऊपर करते हैं, फिर तीसरा मैं बाद में बताऊंगा कि कहां पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या गया, सबसे पहले किसी भी नंबर की पावर 0, मतलब बोलूंगा व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इजिकल्स टू 0 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60 इजिकल्स टू 0 हुआ, तो उस केस में मैं चेक करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 6 की पावर 0 इजिकल्स टू 1। तो क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इजिकल्स टू 0, तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इजिकल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -10 और x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। अच्छा, अब यहां पे क्या गलती हो सकती है, यहां पे ये गलती हो सकती है कि इनमें से हो सकता है किसी एक पे वैल्यू 0 हो जा रही है। इन पे यदि किसी की वैल्यू 0 हो रही है तो 0 की पावर 0 हो रही है, 0 की पावर 0 आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा क्या x इक्वल्स टू 6 पे इसकी वैल्यू 0 तो नहीं जा रही है। लेकिन फिलहाल देखोगे ना तो x इक्वल्स टू 6 पे इसकी वैल्यू 0 जाएगी, ना x इक्वल्स टू -10 पे इसकी वैल्यू 0 जाएगी, मतलब ये भी एक्सेप्ट होगा और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्लियरली यहां से दिख जाएगा आपका 2 सॉल्यूशन, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा केस में क्या करूंगा, व्हेन ये जो होगा व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। और आपको पता है कि 1 की पावर एन ही होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर क्या देखूंगा आपका x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4 ये उसके दोनों आंसर हो गए। अब चेक करो x इज इक्वल्स टू 1 पे ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो आ रहा है, ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो आ रहा है, तो मतलब ये दोनों भी आपके क्या होंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने आंसर क्या कर दिया था, दोनों के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया था, स्टूडेंट ने आंसर क्या कर दिया था, चारों का सम। तो उसने क्या पूछा, सम का मतलब आपका क्या है, -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4, तो किसकी वैल्यू क्या आपकी 1 ऑप्शन कर दिया था, और 1 एक आंसर भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका आंसर क्या होगा आपका रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि वो एक केस मिस कर गए। एक केस क्या मिस कर गए, -1 की पावर E1 जो होती है उसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1 होती है, और ये केस मिस कर गए थे, काफी बच्चे मिस कर गए थे। जिन्होंने मिस नहीं किया उनका आंसर सही है, लेकिन जिन्होंने मिस किया तो उनका आंसर गलत है। अब -1 की पावर E1 में भी गलत कर सकते हैं, -1 की पावर E1 में भी गलत कर सकते हैं। क्या करूं, जब इसकी वैल्यू माइनस होगी, मैं बोलूंगा ऐसे केस में व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पे कुछ बच्चों ने क्या कर दिया था, उन केस में भी जो सॉल्यूशन थे 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल आपके क्या है 6 आंसर हो गए, और 6 आपके क्या है सॉल्यूशंस हो गए, और 6 सॉल्यूशंस पे उनका सबका सम कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रॉन्ग आंसर था, और ये आंसर भी क्या आपका गिवन था। इसका रीजन क्या है, मुझे चेक करना है, मुझे दोनों वैल्यू नहीं लेनी, मुझे इनमें से वही वैल्यू लेनी है जिसमें x की वैल्यू पे -1 की पावर E1 आ रही हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे, x इज इक्वल्स टू 2 पे देखो बेस तो आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 की पावर देखूंगा ऊपर क्या जाएगा आपका 4 प्लस 8 माइनस 60, 4 प्लस 8 माइनस 60, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 12, तो क्या हो जाएगा 48। तो इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन -1 की पावर 48, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी +1, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 x इज इक्वल्स टू 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 आपका आंसर होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करूंगा, x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका -1 की पावर, ये क्या जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका 3 4 जा 12 माइनस आपका क्या होगा 60, तो -1 की पावर 21 माइनस 60, तो क्या जाएगा -1 की पावर 39, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपका क्या -1 देगा, जबकि आंसर चाहिए मुझे 1, मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 3 आपकी क्या रिजेक्ट होगी, ये आपकी क्या रिजेक्ट हो जाएगी। इस केस में टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, हैंस कितने होंगे आपके 5 सॉल्यूशंस, इसके क्या होंगे आपके आंसर होंगे, और सबका सम निकालूंगा। तो सबका सम क्या हो जाएगा, सबका सम मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, सम कौन सा जाएगा आपका ये है, और उसके अलावा आपका क्या 5th जो नंबर है उसके साथ में आपका क्या होगा -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4
प्लस आपका क्या होगा 2, ये उसका आंसर। सबका सोल्व करूंगा तो आंसर क्या जाएगा आपका 3। क्या किसी बच्चे ने ये चीज सोची है? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने ये आंसर सोच पाया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे बेटा सुविध, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप आईटी का क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। बाकी बच्चों को गलती रियलाइज हुई, आई होप ऐसी गलती दोबारा से नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि आईटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट करो ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जो जो चीजें आती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट नोट करो। नोट हो गया? तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। ये सॉल्यूशन होमवर्क, ये सेम टू सेम ही ऐसा क्वेश्चन होमवर्क है। यहाँ पे आई थिंक विजिबल होगा सब लोगों को। विजिबल होगा तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन मैंने ऐसे दे दी है आपकी, इक्वेशन दे दी है मैंने x माइनस 3 की होल पावर, x माइनस 3 की होल पावर, x माइनस 3 की पावर आपकी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 1। तो इसके क्या हो गए? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, चेक करने हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है, तो उससे आपको क्या आंसर मिल जाएगा। आई होप कर लोगे ये सारी चीजें, बन जाएगा। अब तो बन जाएगा, सेम इसी पैटर्न का। यस नो लिखो फटाफट से। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। जो जो चीजें जैसे मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपको हाईलाइट करनी है। तुम लोग मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते रहो तुम लोग, आंख बंद करके। नेक्स्ट टॉपिक आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। कुछ इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल होगी। देखो डायरेक्टली आपके क्या क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके या कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपन उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और ट्रिकी के टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। मैं इसमें आपको टोटल 11 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 11 में से 5 क्लास में कराऊंगा, बाकी 6 आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, सारे डिफरेंट पैटर्न के हैं, तो आपको खुद को ट्राई करने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करोगे तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी। मैं देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं, बन जाएगा सबसे। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 250। ये बहुत इजी है, आई थिंक ये तो बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। यस नो लिखो, बन जाएगा तो फिर आप खुद से सोल्व करोगे, नहीं तो मैं करवा देता हूं। क्या करोगे? 5 की पावर x को t एज्यूम करोगे और क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना। ये तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये इजी है आपका। ये इस टाइप के आपने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में भी देखे थे। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन में कई बार स्ट्राइक नहीं होता है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे दी आपकी 9 टू पावर x प्लस 6 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 की पावर x। देखता हूं कितने बच्चे सोच पाते हैं। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा, आप सोचो। चलो देखते हैं। अब देखो ऐसे केस में डायरेक्टली आप सोल्व नहीं कर सकते। देखो हिडन ट्रायल से वैसे सोल्व हो सकता है। हिडन ट्रायल से सोचो, देखो x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो 9 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1 और 4 की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 0, तो एक सॉल्यूशन आ गया। हिडन ट्रायल से आप एक फाइंड कर सकते हो, हिडन ट्रायल से एक फाइंड कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हिडन ट्रायल से ये फाइंड किया हुआ जो आपका सॉल्यूशन है ये हमेशा क्या होगा? आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में डाउट रहेगा कि पता नहीं मुझसे बना है या सही है नहीं है, पता नहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है, तो ये चीज रहेगी। तो ऐसे केस में पहले प्रॉपर तरीके से देखो। प्रॉपर तरीके से देखोगे तो प्रॉपर तरीके में क्या करोगे? वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। तो वेरिएबल को एक तरफ लाने के लिए 4 की पावर x का डिवाइड कर देता हूं, तो बोल सकता हूं आपका 9/4 की पावर x प्लस 6/4 की पावर x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, आपका 2 से कैंसिल हो गया, आपका 3 और ये आपका क्या है 2। 9 क्या आपका 3 की बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको बोल सकता हूं आपका 3/2 की होल स्क्वायर मतलब 2x
प्लस 3/2 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देता हूं, लेट 3/2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया, आपका t मान लिया। 3/2 की पावर x को t मान लिया, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टराइज करूंगा, इसके फैक्टर्स करूंगा तो क्या आपका t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू क्या जाएगी -2 और t की वैल्यू क्या जाएगी 1। t किसको माना मैंने, 3 की पावर x, 3/2 की पावर x, 3/2 की पावर x की वैल्यू या तो क्या जाएगी आपकी -2 या फिर 3/2 की पावर x की वैल्यू क्या जाएगी -1। अब देखो ये +1, सॉरी, किसी भी नंबर की जो पावर है, आपको पता है कि a की पावर x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, ये वैल्यू कभी नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या रखे, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव LHS हो, जबकि ये नेगेटिव, ये पॉसिबल है नहीं, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या हो, रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो क्या कर सकते हो, लॉग लेके कर सकते हो या फिर क्लियरली बोल सकते हो x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन, उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। कर लोगे, यस नो बोलो फटाफट से, यस नो लिखो समझ में आया तो। ठीक है, इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ट्राई करना, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इजी है, सोल्व द इक्वेशन 3 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। क्या बता सकते हो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, क्या बता सकते हो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, 3 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की पावर x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। पहला तो ये है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका, इफ √2 की पावर x प्लस √3 की पावर x इज इक्वल टू √13 की पावर x बाई 2, देन वैल्यूज ऑफ x satisfying इक्वेशन एज कॉमा आर। देखो हिट एंड ट्रायल से इसका आंसर तो आ सकता है कब, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, ये आपका आंसर आ सकता है। लेकिन ये आपका हिट एंड ट्रायल है, परफेक्ट मेथड नहीं है, तो परफेक्ट मेथड से सोचोगे तो ये क्या जाएगी, x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2, x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इस तरीके से निकालोगे आंसर आ जाएगा, और यहीं पे आपका क्या परफेक्ट मेथड होगा। ठीक है, यही परफेक्ट मेथड हो गया। ये बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर हिट एंड ट्रायल से भी बता सकते हो, परफेक्ट ऐसे ही बता सकते हो। हिट एंड ट्रायल से कैसे बताओगे सेकंड का, क्या 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 13 बना सकता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 क्या होता है आपका 13, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 होता है। तो देखो वो कब होगा, वो पॉसिबल कब होगा, जब x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, ये 2 की पावर x बाई 2, तो x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, x बाई 2 की वैल्यू 2 मतलब x इज इक्वल टू 4, ये उसके क्या हो गए आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जर्वेशन से भी बन सकते हैं और प्रॉपर तरीके भी बताते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया है, आप प्रॉपर तरीका खुद से ढूंढना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर तरीके से खुद से सोल्व करके देखना कि क्या होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे, यदि नहीं मिलेगा तो ठीक है मुझे व्हाट्सएप पे कर देना कि इन केस नहीं मिलेगा तो। ठीक है, चलो नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। ये आपके क्या टाइप 1 प्रॉब्लम थी, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट। टाइप 2 प्रॉब्लम बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये स्ट्राइक होना डिफिकल्ट है जब तक आपने नहीं किया होगा। क्वेश्चन 5th है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, आपकी ऐसी दे देगी आपको, हाँ ये है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मॉड्यूल का क्वेश्चन है डे 6 में, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। चलो कोई कुछ बोलना चाहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, गलत बेटा विहान। अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे क्या कर सकते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या जाएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसे रहे, तो टोटल आपका क्या ओवरऑल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। क्यों? क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन 2 रूट पहले हिट एंड ट्रायल्स में फाइंड करना पड़ेगा। अब याद करो बाई क्वाड्रेटिक में हिट एंड ट्रायल से जब रूट फाइंड करते थे तो इसमें कंस्ट्रेंट होता था। कंस्ट्रेंट क्या होता था? उसमें सारे रूट हम फाइंड नहीं कर सकते थे। हम कौन से रूट फाइंड कर सकते थे? हम वही रूट फाइंड कर सकते थे जो आपके क्या है कंप्लीट इंटीग्रल है और वो भी 0 के प्लस माइनस है। या फिर उसको अपन वैसे भी देखते थे तो क्या करते थे, आपका क्या जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उसके छोटे वाले फैक्टर्स होते थे। ठीक है, अब मान लो कोई इक्वेशन ऐसे है जिसके रूट ऐसे आ गया आपका 5/3, 3/7 इस टाइप के रूट्स आ गए, तो वो रूट्स तो अपन हिट एंड ट्रायल से नहीं फाइंड कर सकते। तो उस वजह से जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बिल्कुल ही अच्छा आइडिया नहीं है, बहुत ही घटिया आइडिया है। ऐसा आइडिया कभी भी आपको स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। ठीक है, कोशिश करनी कि जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सके। अब थोड़ा इक्वेशन को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या x² + 2 आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या x² + 2 आ रहा है। तो आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे क्या कि सर मैं x² + 2 को मैं t एज्यूम करूं, तो x² + 2 को एज्यूम किया t, तो ये तो क्या जाएगा आपका t बन गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका t² प्लस ये क्या आपका 6 × t। अब यहां पे इसको भी बोल सकता हूं प्लस 8 × इसको बोल सकता हूं आपका t - 2। ये तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी होगी जब रूट x को लिखूंगा तो ये क्या जाएगा आपका t - 2/2 और अगेन आपका क्या रेडिकल साइन आ गया, रूट का साइन आ गया। तो मेरा एम तो क्या है रूट के साइन को हटा के सिंप्लीफाई करना, लेकिन यहाँ पे तो आपका रूट का साइन आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। तो किसी ने ऐसा कुछ सोचा तो ये भी आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब और क्या सोच सकते हैं, तो और क्या सोचे, देखो और सोचने से पहले क्या देखते हैं प्रॉब्लम कौन दे रहा था। प्रॉब्लम कौन दे रहा था, ये एक्स प्रॉब्लम दे रहा था। तो यदि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिसको एक्स को मैं ठिकाने लगा सकूं तो मेरे पास आंसर आ सकती है। लेकिन एक्स को ठिकाने लाने जाओगे तो फिर यहाँ पे x² भी बचेगा, तो मुझे इसको भी कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं इस x² को ठिकाने लगाऊं तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म मुझे चाहिए होती है, तो मैं क्या करता हूं एक बार वो बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें डिवाइड करता हूं, आपका डिवाइड बाई x² से डिवाइड करूं तो इस क्वांटिटी को x² से डिवाइड किया तो क्या जाएगा, यह बन जाएगा आपका x² + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 8x² अपॉन x² इज इक्वल टू 6x × x² + 2 अपॉन x²। क्या बेनिफिट, ये x से x कैंसिल, ये x² से x² कैंसिल, ये x² इसको क्लब कर सकता हूं, ये x² को क्लब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा x + 2 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 × इसको पूरा आपस से क्लब कर दिया तो x² + 2 है सॉरी x² + 2 अपॉन x आ जाएगा। अब आपकी क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये एक्सप्रेशन है तो मैं क्या बोलूंगा लेट x² + 2 अपॉन x को एज्यूम कर दिया मैंने t, तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी t² + 8 इज इक्वल टू 60। इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आपका t² - 60 + 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या जाएंगे आपके पास t - 2 t - 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 या t की वैल्यू 4। लेकिन t तो मैंने x को एज्यूम किया है, तो t x को एज्यूम किया तो इसकी वैल्यू वापस रखूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं आपका x² + 2 अपॉन x की वैल्यू तो 2 होगी या फिर x² + 2 अपॉन x की वैल्यू क्या जाएगी 4 होगी। इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, उन दोनों को सोल्व करके उसका आंसर निकाल लूंगा। इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका इक्वेशन बनेगी x² + 2 इज इक्वल टू 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है आपका x² + 2 अपॉन 4 2 अपॉन x इज इक्वल टू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x² - 4x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हो, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखो फैक्टराइज नहीं हो रही तो फिर a और d चेक करूंगा। तो d की वैल्यू क्या आपका b² - 4 × a × c, तो मतलब d की वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव आ रही है। याद करो किसी इक्वेशन में नेगेटिव आते हैं तो उस केस में मैं क्या बोल देता हूं आपका नो रियल रूट, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो मतलब इससे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो d चेक करूंगा तो क्या जाएगा आपका d की वैल्यू क्या जाएगी आपकी b², 4 का स्क्वायर 16 - 4 × 1 × 2 मतलब आपका क्या है 8। तो ये आ जाएगा तो मतलब रियल रूट होगा, तो रियल रूट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो कितने रियल रूट बोलूंगा आपका 2 रियल रूट्स
ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। और रियल रूट्स भी फाइंड करूं तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, तो बोल सकता हूँ रूट डी को बोल सकता हूँ आपका 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, तो इसके वैल्यू बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 2। ये दो आंसर होंगे और दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्लियरली इस इक्वेशन में कितने आ जाएंगे आपके आंसर, 2 रियल सॉल्यूशन इसके फाइनल आंसर होंगे। तो 2 रियल सॉल्यूशंस ये इस इक्वेशन के फाइनल आंसर। आई होप कर लोगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है, नोट करो। क्या लिखा है ध्रुवम, बट इफ इन Q it asks no number of solution then we have to count only non real। बेटा जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात करोगे तो हमेशा आपका क्या रियल सॉल्यूशन की बात करेगा, बाय डिफॉल्ट बात करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा तो हमेशा बाय डिफॉल्ट रियल सॉल्यूशन की ही बात करेगा, ठीक है। तो दो जनरली आपका क्या आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन देके ही पूछा जाएगा, लेकिन इन केस यदि भूल के आप देना तो उस केस में आप क्या सोचोगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आया, नोट किया, नोट हुआ सबका, ठीक है। इसी पैटर्न के दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग को ट्राई करना कि कैसे बनेंगे। आज के लेक्चर का होमवर्क क्या है, डे 1 और डे 6। डे 1 और डे 6 में कुछ क्वेश्चन आप स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं मार्क नहीं करवा रहा अभी, आप लोग सोल्व कर लो अपनी तरफ से, जितने भी बनते हैं डे 1 और डे 6 के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। सारे नहीं बनेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी सोल्व कर लो। आपको पता है कि कौन कौन से टाइप के पढ़ाए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन पे बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आप खुद से एक बार ट्राई करना कैसे करोगे। क्वेश्चन आपका क्या, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, हिंट देना मुझे कैसे करोगे, ऑफ इक्वेशन ऐसे दे देगी आपकी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इजिकल्स टू 1। कैसे सोल्व करोगे, कोई हिंट। पहला ये है और दूसरा इसका होमवर्क है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इजिकल्स टू 66। ये दोनों इसी पैटर्न के हैं। अब देखो इन दोनों को मैं सोल्व करता हूं, तो सोल्व करते तो हमेशा क्या है वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूं। क्या करूं, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या 5x प्लस 7 है, ये 5x प्लस 6 है, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया। प्लस 1 माइनस 1 करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस, इस पूरे को एक साथ क्लब कर दो तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 1 इजिकल्स टू 0। अब मैं क्या बोलूंगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को मैंने क्या बोल दिया t, तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी इजिकल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ गई, या तो t की वैल्यू 0 या फिर t की वैल्यू 1। t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1 रखने, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये बता सकते हैं इसमें क्या होगा, ये कोई बता सकता है इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, आगे सोल्व कर लेना, आगे आप खुद से सोल्व कर लेना, सोल्व बाय सेल्फ। इसमें बता सकता कोई हिंट क्या होगा, इसमें कोई हिंट बेटा। देखो अगेन सेम पैटर्न, देखो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो मैं क्या कर दिया, इन दोनों का पेयर बनाया। हमेशा पेयर ढूंढो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू यहां पे मैं बोलूंगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इजिकल्स टू 66। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो गया, x माइनस एक्स माइनस बी क्या होता है आपका, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस 66 इजिकल्स टू 0। उससे बेनिफिट क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम है, ये दोनों के दोनों सेम है, तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट
यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी, मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने t बोल दिया, तो एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका t माइनस 3 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0। और ये t में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी आपके, क्या बोलोगे, टी स्क्वायर माइनस 11t प्लस 24 माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करूँगा, t को सोल्व करना और t की वैल्यू किसके इक्वल रख देना, इससे रख देना, उससे सॉल्यूशन निकाल देना, आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा ये चीज समझ में आई। यस नो में लिखो फटाफट से कमेंट में, यस नो में कमेंट लिखो। मजा आया ये क्वेश्चन सोल्व करके इस टाइप के बेटा? ठीक है बेटा, आज का टाइम कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं ये कंप्लीट करूंगा और कल मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअली स्टार्ट करूंगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है ये आपके क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्वेश्चन आते रहते हैं जेई में, ठीक है। तो कल मैं लोकेश ये आपका क्या इसकी जो कंडीशन है, रूट्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।